Hello friend, Hare Krishna. Today discuss Prabhupada Katha Mitose. आज का दिन 8 फरवरी 1969 लॉस एंजल्स में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। যে বাহিক আনন্দের সন্ধান করে সে জড়বাদী, আর যে অন্তস্থ সুখের বাসনা করে সে আধ্যাত্মবাদী। हरे कृष्ण। आज का दिन 8 फरवरी 1969 लॉस एंजल्स में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहे अमृतवाणी उसका बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ हिंदी में। जो लोग मेटीरियल जगत बा बाहिर आनंद बा जड़वादी, ये कैसा है, एनी टाइम भगवान को छोड़ के कर्म कर रहा है। कोई मनुष्य ऐसा भी है बहुत अच्छा मार्ग में है, मतलब कोई किसी से मतलब द्वंद्व भाव नहीं है, एवरीथिंग कर्म कर रहे अपना अपना और मानी उपार्जन कर रहा है, फैमिली देख रहा है। ये मेटीरियल जगत का मनुष्य और क्या कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहा है, फोर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे। तो वो लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, जन्म मृत्यु चक्र में फंसते रह रहे हैं। अगर कितना भी अच्छा कर्म आप दान ध्यान एवरीथिंग करो, फिर भी मतलब आप ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र बॉर्न एंड डेथ ये सर्कल से छूट नहीं पाएगा, बॉन्डेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेटीरियल जगत में हम लोग सुख शांति ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोगों को मिलता है। वही मेटीरियल जगत का मनुष्य जो जड़वादी, वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा मिल गया, वो क्षणस्थायी है, वो 5 मिनट का सुख है। और ऑपोजिट में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, और जो मनुष्य दूसरा तरफ के जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस व आध्यात्मवादी व स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो लोग अनंत सुख मिलते जा रहे हैं। पहले मेटीरियल जगत में भगवान का गुणगान करते हुए और भक्ति मार्ग में रहते भगवत धाम में वापस जा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और जो लोग ऐसा मेटीरियल जगत में रहते हुए अच्छा तरफ से है, सोच रहा है जो मैं भगवान का गुणगान नहीं करूं, तो उन लोगों को बहुत कठिनाई भी कभी कभी हो सकता है। अगर नहीं भी होएगा फिर भी उसको जन्म मृत्यु का जो सर्किल उसमें बंधन में फंसते जाना पड़ेगा। सबसे ये डेंजरस जो सर्किल है, इसमें से छुटकारा नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। इसलिए तो आदि शंकराचार्य ने बताया जो ये जो सर्किल है इसको कैसे क्लोज करना है। और आदि शंकराचार्य जो श्लोक भी दिया, श्लोक का इस तरह से मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। आदि शंकराचार्य भजो गोविंदो जो सिंगिंग है उसमें से वर्सन 22 मतलब 22 नंबर श्लोका भी कहा जाएगा, भजो गोविंदो सिंगिंग से भी लिया गया कहा जाएगा। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाए मुड़ा आरे। आदि शंकराचार्य भक्त लोगों का सामने बताता था जो बारंबार जन्म बॉर्न एंड डेथ ये बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु ये जो सर्किल है। और हम लोगों को क्या होता है, माटी गर्म जो ओम हम लोगों को बाधा होता है, जो हम लोग जिस टाइम माटी गर्म में रहता हूँ उस टाइम भगवान का साथ बाधा होता है जो आपका ही गुणगान करेगा, क्योंकि आने का साथ साथ हम लोग भूल जाते हो। ये भागवतम में कहा गया। तो देखिए बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु और माटी गर्भ में जन्म लेना पड़ रहा है। और इसको सार्केल को तोड़ने के लिए पुनरापि जन्म पुनरापि मरण पुनरापि जननी जठरे शयनम यो संसारे, ये जो मेटीरियल जगत में संसार, ये जो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो जड़ जगत में ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य जो कर रहे हैं, जो भाव लेते हुए भगवत मतलब मृत्यु वरण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बताने को जा रहे हैं। तो बहुत कठिनाई है, ये माया का जाल है। भगवान का जो बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति वो भगवान के लिए करो, भगवान का पास जाने के लिए।
जो कोटेशन में आज प्रभुपाद जी दे रहे हैं। यह बहिरंगा शक्ति, ये जड़ जगत का ऊपर ज़्यादा एक्टिव होते हुए, तो इसमें से हम लोग को पुनरापि जन्म पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जत यह संसारे बहु दुष्ट कृपया अपरे पाए मुरार। अगर हम लोग कृष्ण भगवान का शरण में आएगा तो ये बॉन्डेज से छुटकारा मिलेगा, जो बारंबार जन्म और बारंबार मृत्यु, बॉर्न एंड डेड बॉर्न। तो ये जो मटेरियल जगत में बहुत सारी कठिनाई है, फॉल्स, ओशन का सारा फॉल्स है, तो इसमें हम लोग को छुटकारा मिलने के लिए आदि शंकराचार्य बताने को जा रहे हैं मुरारी। कृष्णा का और एक नाम है मुरारी। तो एक कृष्णा का नाम स्मरण करेगा, हम लोग ये मटेरियल जगत में जितने सारी कठिनाई इसमें से बॉन्डेज होते हुए भगवत धाम में जा सके। देखिए आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहे कि मटेरियल जगत में जो लोग अच्छा तरफ से है वो अगर भक्ति मार्ग में प्रैक्टिस नहीं करेगा, बा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग को जो मेडिसिन श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को दिया एक गोलोकेरो प्रेमोधन, ये अगर कोई मनुष्य प्रैक्टिस नहीं करेगा तो एंड का टाइम मृत्यु का समय हम लोगों को ये नाम स्मरण नहीं आएगा, बहुत कठिनाई होएगा। क्यों मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि हम लोग को मरने के बाद कौन सा जोनी प्राप्त हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मनुष्य जन्म मिले, क्या पशु जन्म मिले, क्या मिले नहीं मिले, कि भूत प्रेत जन्म, तो इसलिए हम लोग को एनी टाइम आप खुशी रहो, शांति, जो सुख एंड शांति, पीसफुल रहो, मुश्किल नहीं, आप कम से कम भगवान का नाम लो। तो कृष्ण भक्ति मार्ग में अग्रसर रहेगा तो वो सबसे परफेक्ट है। नहीं तो मेटीरियल जगत में सुख एंड शांति ढूंढने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम, शास्त्र में कहा गया। थोड़ा सा सुख मिल सकता है, उसका बाद दुख और दुख है, ठीक है। तो इसका ऊपर से मैं आदि शंकराचार्य का कोटेशन भी दिया, और एक स्टोरी मैं बताने को जा रहा हूँ। हम लोगों को जो मेटीरियल जगत में हर मनुष्य कैसे जी रहा है, बा कैसे सुख ले रहा है, उसका ऊपर से थोड़ा डिस्कशन करने के जो मेरे ख्याल से भागवतम का स्टोरी होगा, तो मैं जितना हो सके बताने को जा रहा हूँ। एक टाइम पे एक मनुष्य ऐसा जंगल का तरफ जा रहा था, जाते जाते कुआं जो पानी ऐसा भर्ती करता था, जो पानी ऐसा बहुत सारी डीप होने का साथ साथ वो एक कुआं होता है जो पानी रहता है, उसको कुआं कहा जाता है, कोई मनुष्य खोदता है, ऐसा है। तो एक मनुष्य ऐसा जंगल से जा रहा था, जाते जाते क्या हुआ, ऐसा कुआं में गिर गया। गिरने का साथ साथ वो नीचे का तरफ देख रहा है, और उसका ऊपर एक बटो वृक्ष, बहुत सारी बड़ा झाड़ होता है, उसका एक झुड़ी होता है, मतलब उसमें जैसा रोसी जैसा उसका एक मतलब रूट होता है, वो रूट में वो गिर रहा है। उस टाइम वो झाड़ का नीचे वो कुआं है, वो कुआं का तरफ गिर गया, तो वो झाड़ जो है, झाड़ का वो जो रूट है, रूट को पकड़ लिया। तो ये हम लोगों को सिचुएशन इस तरफ से है, जो मटेरियल जगत में जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उसका भी, और साधारण मनुष्यों का, जो लोग सुख शांति ढूंढने के लिए मटेरियल जगत में है। तो देखिए कुआं से गिरने का साथ साथ वो एक बटोवृक्ष है, बटोवृक्ष का जो रूट है, ऊपर से जो झुड़ी कहा जाता है, वो गिरा वो कुआं का अंदर। तो उसने जिस टाइम गिर रहा था, हे भगवान बा हे डैडी जो भी बोलते हुए, वो जो मतलब रूट है, वो रूट को पकड़ लिया। अभी वो मनुष्य कुआं का अंदर का तरफ है, और नीचे का तरफ देख रहे एक मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल है, वो खाने के लिए ऐसा ऊपर का तरफ मुख करके बैठा हुआ है, कोई चीज़ मिलेगा वो खाएगा। तो मनुष्य क्या किया, वो रूट को ये सब पकड़ के रखा, खींच के, जैसा गिर नहीं जाए, वो मिडिल में पॉइंट में है। और ऊपर का तरफ उस टाइम एक टाइगर भी आ गया, जो कुआं का ऊपर,
झाड़ का नीचे टाइगर भी आ गया। टाइगर वो नीचे का तरफ देख रहे, एक मनुष्य ऐसा मतलब हैंगिंग करके खड़ा है। तो ये हमारा पोजीशन है, ऊपर का तरफ टाइगर और नीचे का तरफ क्रोकोडाइल। हम लोग किधर भी गिरेगा हम लोग को ऐसा खा लेगा। तो देखिए अभी इसमें से क्या हुआ, वो जो बटुबिक्को बहुत बड़ा है, उसका ऊपर से एक बी मधुमाछी जो मधुमक्खी कहा जाता है, उसका एक मतलब टीपी जो होता है उसका जो हॉट फ्लावर से मधु संग्रह करके, हनी जो है वो संग्रह करके रखता है। वो उसका एक मतलब रहने का रूम होता है, उसमें बहुत सारी मतलब मधुमक्खी रहता है। तो उसको वो लोगों को एक सिस्टम होता है, तो इसको टीपी कहा जाता है। तो देखिए उसका अंदर बहुत मधुमक्खी होता है एवरीथिंग, और उसमें से क्या हुआ, वो एक झाड़, वही झाड़ का बड़ विश्व का झाड़ का उधर एक डाल पे वो लोग ऐसा रहने के लिए बना के रखा, वो मधुमक्खी जो है। तो उसमें बहुत सारी हनी भी है, आके वो लोग संग्रह करके रखा, ऐसा है लाइक दैट। तो अब ये कुआ आया, वो मधुमक्खी का जो हनी वो पीने के लिए सज रहे, थोड़ा थोड़ा ठक्कर मार रहा है, ऐसा ठक ठक। अभी क्या हो रहा है, वो जो मीठा जो हनी है वो थोड़ा थोड़ा वो पी रहा है, जो क्रो जो काग है, जो कुआ है। तो अभी देखिए वो पी रहा है, पीने का साथ साथ एक दो हनी नीचे का तरफ गिर रहा है, और जो मनुष्य हम लोगों को सजेशन है, जो रूट को पकड़ के अभी खींच के खड़ा है, उसका मुंह में आके वो जो हनी है वो गिर रहा है। तो बहुत मीठा लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है। मीठा लगने का साथ साथ वो भूल जा रहे मैं कहाँ पर हूँ। वही सिचुएशन हम लोगों का सबका है। हम लोग कुआ का अंदर पड़ा हुआ हूँ, ऊपर का तरफ टाइगर है, नीचे का तरफ क्रोकोडाइल है, और बीच में हम लोग मटेरियल जॉब में इंजॉयमेंट ढूंढ रहा हूँ, इंजॉयमेंट ले भी रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसा ऊपर जो हनी का जो मीठा रस हमको मुंह में आ रहा है, ठक ठक वन डॉप उसमें आस्वादन कर रहा हूँ, और मैं भूलते जा रहा हूँ जो मटेरियल जगत में क्या सुख एंड शांति है। तो इसलिए यही सिचुएशन हम लोग का है, थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। अभी देखिए हम लोग ऐसा वो कुआ जिस टाइम ठक्कर मार रहे और हानि मुख से आ रहा है, हम लोग भूल भी गया नीचे का तरफ क्रोकोडाइल है, थोड़ा सा हाथ पिछल जाएगा तो वो लोग खा लेगा, और ऊपर का तरफ जाएगा तो वो टाइगर खा लेगा। तो बीच में हम लोग ऐसा फंसा हुआ है जन्म मृत्यु का चक्र में, बॉन्ड एंडेड। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं भूल गया, जो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी जैसा हमारा मुंह में वो हनी आ रहा है, हम लोग भूल गया जो मैं कहाँ पर हूँ। अभी देखिए वो फिर भी ठीक है सोच रहे, साधारण मनुष्य जैसा होता है जो मैं भगवान का नाम लूँ नहीं लूँ तो क्या होगा, वो ठोकर सोच रहे जो मैं ठीक हूँ, बस कोई टेंशन नहीं है, ओके भगवान का नाम लेने का कोई ज़रूरी नहीं है, सुख एंड शांति इसमें थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, यही सुख है। अभी वो जो रूट है, जो रूट में वो हाथ खींच के पकड़ के मतलब खड़ा है, दोनों तरफ के, नीचे का तरफ देखेगा तो क्रोकोडाइल, ऊपर तरफ टाइगर। अभी वही रूट को एक चूहा, जो छोटा जो चूहा होता है वो धीरे धीरे काट रहा है, वही रूट को काट रहा है, काटने के लिए कोशिश कर रहा है, वो उसका कर्म है, वो काट रहा है, ऐसा उसका तो कोई भाव होता है, तो वो काट रहा है। जिस टाइम थोड़ा सा काट दिया उस टाइम थोड़ा सा वो रूट हिल गया, वो बोला ओह हे गॉड मैं किधर जा रहा हूँ, मेरे को बाँचा, ऐसा लाइक दैट, मेरे को रक्षा कीजिए। उस टाइम वो थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेने के सोच रहे हैं। तो यही हमारा परिस्थिति है,
हम लोग जिस टाइम कठिनाई में हो जाता है उस टाइम थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लेता हूँ। हम लोग को जो एवरी डे भगवान का गुणगान करना चाहिए, ये मैं भूल जाता हूँ। तो अभी देखिए कठिनाई में हुआ तो हम लोगों को पोजीशन जो है जैसा रूट को खड़ा होकर वो मनुष्य खड़ा है, और जिस टाइम चूहा ने थोड़ा सा काटा वो हम लोग को सिचुएशन क्या दिख रहा है, जो ऊपर का तरफ टाइगर नीचे का तरफ क्रोकोडाइल, मैं जाऊंगा और चूहा भी ये रूट को काटते जा रहा है। उसका बाद वन ड्रॉप हनी ऊपर से फिर से उसको मुंह में आया, बहुत मीठा लगा। वो क्या सोच रहे हैं, फिर भी ठीक हूँ, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। यही सिचुएशन है हमारा मटेरियल जगत का और मनुष्य का। थोड़ा थोड़ा हनी मिलते जा रहा है, हम लोग सुख का अन्वेषण में ज़्यादा पड़ा हूँ, भगवान को भूलते जा रहा हूँ। भगवान बोल के हाई कुछ नहीं, ऐसा कोई कोई मनुष्य बोलता है, वो भगवान क्या है, मैं तो ठीक ठाक हूँ। देखिए कठिनाई आने से कोई मतलब टाइम नहीं लगता है, ये मटेरियल जगत है, कोई भी कठिनाई आ सकता है। जैसा एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, जो नीचे क्रोकोडाइल ऊपर टाइगर, और थोड़ा थोड़ा होनी मुख से आने का साथ साथ हम लोग इंजॉयमेंट ले रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ। और जिस टाइम वो रूट जिसमें पकड़ के आप मिडिल में खड़ा है, वो रूट थोड़ा थोड़ा काटते जा रहा है चूहा ने, उस टाइम बोले हो हे भगवान, हे गॉड, हे कृष्णा मेरे को बचाओ। ऐसा हमारा भगवान उसमें भी हेल्प करता है, ऐसा नहीं है, उसमें भी भगवान देखता है, क्योंकि मामुई बामसो जीव लोके जीव भूता सनातन, जितना सारी मनुष्य है सबका पिता सुप्रीम पार्सनेट गॉडहेड कृष्णा है, यह हमारा समझ। इसलिए पिता का क्या कर्म है, पुत्रों को देखभाल करना, और पुत्रों का क्या कर्म है, वो मतलब पिता को देखभाल करना। तो परम पिता जो एनी टाइम हमको एनी टाइम मतलब कोई जन्म से देख रहे हैं, तो वो पिता का क्या कैसे हम लोग देखभाल करेगा, भगवान का गुणगान से। कोली युगों के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग सिम्टम्स था, तो कोली युगों के लिए सिंपल बाय चैंट होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसमें से भगवान का साथ आदान प्रदान, वो परम पिता है। तो देखिए हम लोग को एनी टाइम समझना होना चाहिए, हम लोग कठिनाई में हूँ, जैसा मैं एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, वहाँ का अंदर हम लोग पड़ा हुआ हूँ। होनी मुंह में आ रहा है, थोड़ा सा सुख मिल रहा है, चूहा ने काट रहा है, फिर दूध मिल रहा है, और ऊपर का तरफ टाइगर है, नीचे का तरफ क्रोकोडाइल, बीच में पड़ा फंसा हुआ है। अभी इसमें से हम लोग को क्या एग्जाम्पल मिल रहा है, हम लोग कैसे उद्धार हो सकूं। सबसे अच्छा पॉइंट यही है, कोई महापुरुष व साधु व वैष्णव आपको आके बताएगा, आप भक्ति मार्ग का गुणगान कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए, होली नेम चैंट कीजिए, 4 रूल रेगुलेशन पालन कीजिए, ये सबसे आपको मंगलपद होएगा। आप जो कर्म कर रहे हैं ठीक है, उसको छोड़ने का कोई जरूरी नहीं है। जैसा आज का दिन में कोटेशन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग रो रहे जो कैसा हर मनुष्य सुख शांति में रहे। पहले तो भक्ति मार्ग में रहने के लिए कोशिश कीजिए। तो हम लोगों को सिचुएशन जो है बहुत कठिन नहीं है, हम लोग सुख सोच रहा हूँ वो सुख नहीं है, आजली कुछ भी नहीं। ये आज का ऊपर से मैं जो बताने को जा रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला समझ में होना चाहिए। ये जो स्टोरी है मेरा ख्याल से भागवतम का स्टोरी है, तो इसमें से हम लोग को सबसे अच्छा मार्ग जो मिल रहा है वो है कोई साधु पुरुष अगर जंगल में जाते हुए, हाँ, बा कोई गुरुदेव के बारे में बात नहीं करें, अगर वो टाइगर को हटा दिया, मतलब हटा दिया, बा कोई काठुरिया भी हो सकते हैं, जो लोग मतलब काट करता है और क्या बोलते हैं लोगरी काटता है एवरीथिंग, तो वो लोग भी हटा दे सकते हैं। वो टाइगर को हटा दिया तो हम धीरे धीरे ऊपर का तरफ आ सकते हैं, क्योंकि नीचे का तरफ जाएगा तो क्रोकोडाइल है वो खा लेगा।
और ऊपर का तरफ वो टाइगर को हटाना पड़ेगा, जो कुआ का बात बताने को जा रहा है, जो छोटा तालाब है उसका बारे में, पानी रहता है जिसमें। तो देखिए हम लोगों को ऐसा गुरु वर्गो, अगर कोई गुरुदेव आके बताएगा जब आप भक्ति मार्ग में आओ, तो बहुत सारे वैष्णव भी करता है जो हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे, वो लोगों को भी पदांग का अनुसरण करते हुए हम लोग भगवत धाम में जा सकते हो, गो बैक टू गॉड इट। ऐसा नहीं है तो बाद में गुरु परंपरा आ जाता है, पहले तो ऐसा सिचुएशन। देखिए अभी जो मैं स्टोरी बताने को गया तो ये हमारा हालत है, हालत को भी सिचुएशन ये समझना चाहिए। अभी वो टाइगर को किसी ने हटा दिया तो मैं वो जो रूट है, रूट को धीके धीके खींचते हुए ऊपर का तरफ आ सकते हो, बा वो कोई मनुष्य आके मेरे को एक रस्सी देगा, रस्सी से भी पकड़ के मैं ऊपर आ सकता हूँ। तो ये जो रस्सी देने वाला है वो है गुरुदेव। गुरुदेव हम लोग को रास्ता प्रदर्शन करता है, कैसे हम लोग धोती में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाओ। हरे कृष्ण। शायद मैंने जितना हो सके प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से मैंने स्टोरी भी बताया, आप लोगों को कितना अच्छा लगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोगों को शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, 4 रूल रेगुलेशन पालन करने के लिए सोचने का। हरे कृष्णा।